गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि आगामी जो आने वाली राजस्थान पुलिस की वैकेंसी है उसी के अकॉर्डिंग चलते अपने क्लास स्टार्ट किए। और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की ज्योग्राफी, यानी राजस्थान का जो भूगोल है वो। तो सबसे पहले अब राजस्थान के भूगोल में स्टार्ट करते हैं। अगर राजस्थान का भूगोल अपने को सीखना है अच्छी तरह से, उसके लिए सबसे पहले अपने को नॉर्मली जो स्थिति है और राजस्थान की आकृति वगैरह है उस चीज़ का अपने को नॉलेज होना चाहिए। कौन सा जिला है, कहाँ पे स्थित है, राजस्थान के बाउंड्री पे कितने ज़िले स्थित हैं और बाहर कितने ज़िले हैं, उसके लिए अपन सबसे पहले चला ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैन तो यही आ जाता है कि राजस्थान के ज़िलों की जो संख्या, ध्यान में से देखिएगा, राजस्थान के ज़िलों की जो संख्या है वो है 50। अभी जो वर्तमान में जो गठन हुआ है उसके तहत राजस्थान में जिलों की संख्या 50 हो गई है। पहले राजस्थान के जिलों की जो संख्या की अपन बात करते हैं तो पहले राजस्थान में जो जिले थे टोटल वो थे 33। उन 33 में उनके भी दो डिवाइडेशन होते थे। दो डिवाइडेशन कौन से होते थे, चलिए देखिए। 33 में 25 जिले जो थे वो तो थे राजस्थान की बाउंड्री पे, और जो बचे हुए 8 जिले थे वो थे अंदर में स्थित, मतलब कि जो ना तो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते थे और ना ही नेशनल बाउंड्री बनाते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट की अपन बात करें तो राजस्थान की राजधानी, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है, राजस्थान की राजधानी कौन से, छोटे बच्चे भी बता देंगे। तो राजस्थान की जो राजधानी की बात करें तो वो आती है जयपुर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की स्थिति और विस्तार, ये है देखो, राजस्थान की स्थिति और विस्तार। एक बात बताइएगा, स्थिति और विस्तार किसी भी देश का, किसी भी राज्य का या किसी भी भूखंड का अपन किस पे देखते हैं, ग्लोब पे देखते हैं। और किसके अकॉर्डिंग डिनोट करते हैं उसको, अक्षांश और देशांतर के अकॉर्डिंग डिनोट करते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिएगा ये अपना ग्लोब है, ग्लोब यानी पृथ्वी। पृथ्वी के ऊपर जो किसी भी स्टेट होता है या किसी भी चीज की स्थिति देखने के लिए दो रेखाएं होती हैं। एक तो होती है ये वाली रेखा, ऐसे वाली, एक तो होती है ऐसे वाली, और एक रेखा होती है वो होती है अपने ऐसे ग्लोब के ऊपर। ये काल्पनिक होती है, ये किसी के द्वारा खींची हुई नहीं होती है। मतलब इसको किसी ने ना तो अपन ने खींचा या फिर ना किसी इसी चीज़ से इनको खींचा नहीं गया, ये एक काल्पनिक रेखा ही होती है और ऐसे अपने को ये दिखाई भी नहीं देती, इनको सिर्फ माना जाता है। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले बात करें तो ये कौन सी रेखा है, 0 डिग्री। 0 डिग्री इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, और ये वाली, ये भी 0 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं, इसको भी 0 डिग्री बोलते हैं। अक्षांश, ये है अक्षांश, ये वाला अक्षांश, इधर जो है अक्षांश, ये है देशांतर। तो राजस्थान की अपन जो स्थिति और विस्तार की बात करें तो राजस्थान कहाँ पे स्थित है, ध्यान में रखिएगा, राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इधर पूर्वी, इस साइड पूर्वी, यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है राजस्थान। और उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भी अगर राजस्थान की स्थिति बतानी होती है तो यही बोलते हैं कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, और फिर अपने को उसकी अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो मान होता है वो बताना पड़ता है। तो राजस्थान की जो अक्षांश और देशांतर मान क्या है, तो राजस्थान स्टार्ट होता है 23 डिग्री 3 मिनट से, सॉरी 23 डिग्री 30 मिनट से स्टार्ट होता है और यहाँ तक आता है 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, ये हो गया राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, यानी अक्षांश, अक्षांश यानी ये वाली रेखाएं जो आड़ी खींची गई है, ये वाली रेखाएं होती हैं अक्षांश रेखाएं। तो ये आ गया राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। एंड इससे अकेले से आप किसी भी भूखंड की स्थिति का पता नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको एक चीज और चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे कोई ये एरिया है, ठीक है, अब आपको कोई बोले कि इसमें एक इंसान खड़ा है, चलो मान लो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, तो इधर से ये है 2 मीटर और इधर से ये है 5 मीटर, और इधर से ये है 6 मीटर और इधर से ये है 1 मीटर। तो आपको कोई मतलब कि इसकी जो एक्चुअल में जो इसकी लोकेशन है उसका पता लगाने के लिए आपको कोई ये दो बता दे कि
इधर से 2 मीटर और ऊपर से 5 मीटर की दूरी पर कोई इंसान खड़ा है, तो क्या आप इसकी जो करंट लोकेशन है वो आप पता कर सकते हैं? नहीं, नहीं हो सकती। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको ये जो वाली है, ये दोनों दोनों साइड वाली, ये चारों तरफ की जो डायरेक्शन के जो डिस्टेंस है वो आपको पता होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग आप एकदम से करंट लोकेशन उसकी निकाल सकते हो। तो चलिए, मैंने आपको बताया कि राजस्थान के जो स्थिति विस्तार है वो 23 डिग्री 30 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये वाली रेखा देशांतर कहलाती है और ये वाली रेखा अक्षांश कहलाती है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। तो नेक्स्ट की अपन बात करें, उसके लिए आता है राजस्थान की कुल स्थलीय जो सीमा, स्थलीय सीमा की अपन बात करते हैं। तो स्थलीय सीमा क्या होती है? सबसे पहले तो ये आप ये देखो कि स्थलीय सीमा होती क्या है। स्थलीय सीमा होती है जैसे कोई ये एक सेफ है, ठीक है, सेफ, इसकी जो यहां से लेके और ये जो चारों तरफ की जो बाउंड्री है इसको सीमा ही बोलते हैं। स्थलीय सीमा मतलब कि जो स्थल से स्पर्श करती है स्थलीय सीमा कहलाती है। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा की अपन बात करें तो 5,920 किलोमीटर है। यानी टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 5,920 किलोमीटर स्थलीय सीमा है जो स्थल को राजस्थान से स्पर्श करती है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, अंतरराज्य सीमा। राजस्थान की अंतरराज्य सीमा कितनी है? 4850 किलोमीटर, 4,850। अंतरराष्ट्रीय सीमा 1,070 किलोमीटर। चलो, दो नए वर्ड आ गए, अंतरराज्य सीमा और अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो एक उसमें था स्थलीय सीमा और फिर उसमें दो वर्ड और आए, अंतरराज्य सीमा और अंतरराष्ट्रीय सीमा। चलो अपन देखते हैं अंतरराज्य सीमा क्या होती है। अंतरराज्य, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान दो तरह की बाउंड्री बनाता है। ठीक है, राजस्थान दो तरह की बाउंड्री बनाता है। एक तो बनाता है अंतरराज्य, मतलब जो किसी राज्य से स्पर्श करती हैं। एक बनाता है अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय किसको बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय वो होती है जो किसी देश को स्पर्श करती है। तो आपको तो पता ही होगा, राजस्थान को सिर्फ एक देश स्पर्श करता है, वो है अपना पड़ोसी, अपना मुल्क का जो जब सबसे खास मित्र घनिष्ठ पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है उसको सीमा बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा जो कितनी लगती है? 1,070। रेड क्लिफ रेखा 1,070 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा। और अंतरराज्य सीमा क्या होती है? अंतरराज्य सीमा वो होती है जो किसी देश से न लगकर पड़ोसी राज्यों से लगती है, उसको बोलते हैं अंतरराज्य सीमा। अंतरराज्य सीमा कितनी है राजस्थान की? 5920 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। आगे है राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो कितनी है? तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई की अपन बात करें तो वो है 826 किलोमीटर। मतलब कि लंबाई, एक तो आता है लंबाई और एक आता है चौड़ाई। देखिएगा, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। सबसे पहले आपको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आप चारों जो दिशाएं हैं उनके नाम डिनोट कर लो। जैसे यहाँ पे कौन सा आता है? पूर्व। यहाँ पे कौन सी आती है? पश्चिम। यहाँ पे कौन सा आता है? उत्तर। और यहाँ पे कौन सा आता है? दक्षिण। देखो जो ये जो है दिशाएं, ये मैंने ऐसे लिख दी हैं, बट मैथ में क्या होता है कि सबसे पहले आप दिशा को डिनोट करते हो तो सबसे पहले आप उत्तर से डिनोट करोगे, उत्तर सबसे पहले आता है। ये मैंने सिर्फ आपको एक समझाने के तौर पे ऐसे लिखा है। तो चलो, यहाँ पे कह दिया हुआ राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई, यानी ये वाली लंबाई, उत्तर से दक्षिण ये वाली लंबाई, ये वाली। तो ये जो लंबाई है राजस्थान की, ये कितनी है? 826 किलोमीटर। देखिएगा, इसमें आपको राजस्थान की आकृति के बारे में भी पता चलेगा। ठीक है, फिर आता है राजस्थान की पूर्व से पश्चिम लंबाई। पूर्व से पश्चिम लंबाई यानी इधर से और इधर की लंबाई, ये कितनी है? 869 किलोमीटर। अब देखो,
यहाँ पर दो तरह की जो लंबाई अपने पास में है, दो तरह की लंबाई अपने पास में आई है। पहली तो आई है उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण कितनी है 826 किलोमीटर। फिर आई है पूर्व से पश्चिम, ये कितनी है 869 किलोमीटर। कुछ लगा डिफरेंस लग रहा है? डिफरेंस क्या लग रहा है? डिफरेंस ये है कि राजस्थान जो है ये उत्तर से दक्षिण की तुलना में पूर्व से पश्चिम की तरफ ज्यादा लंबा है, मतलब ज्यादा चौड़ा है। जैसे राजस्थान का जो मैप है, जैसे समचतुर्भुज ऐसे कुछ ऐसे मैप है, तो ये जो है ये इधर ऐसे मतलब राजस्थान लंबा कम है, और राजस्थान की जो चौड़ाई है ऐसे इस तरह जो पूर्व से पश्चिम, उसको अपन चौड़ाई बोलते हैं। चौड़ाई राजस्थान की ज्यादा है, लंबाई राजस्थान की कम है। ठीक है, अब क्या आता है नेक्स्ट? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, एक नॉर्मल क्वेश्चन है। इसके आगे अपन जो भी आगे आएंगे स्थिति और विस्तार के क्वेश्चन, उसको अपन अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, राजस्थान किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? लो भैया आ गया। राजस्थान जो है, यानी राजस्थान की साफ शब्दों में कहें तो राजस्थान की जो इंटरनेशनल बाउंड्री, जो मैंने आपको पहले बताई है, राजस्थान की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ तक आती है। यानी राजस्थान की जो बाउंड्री का स्टार्टिंग पॉइंट है वो है हिंदूमल कोट। ये कहाँ है? गंगानगर। और कहाँ से आता है? शाहगढ़। शाहगढ़ कहाँ है? ये है, बताओ, बाड़मेर में। बाड़मेर में है शाहगढ़। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हिंदूमल कोट। गंगानगर से कहाँ तक आती है? शाहगढ़। बाड़मेर तक आती है। शाहगढ़ एक एक चीज के लिए और भी प्रसिद्ध है। शाहगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? शाहगढ़ में अफ्रीकन जो चीते हैं, शाहगढ़ वल्फ, उनको पाला जा रहा है भारत में, इसलिए शाहगढ़ प्रसिद्ध है। तो ये जो बाउंड्री है इसकी जो उस लंबाई कितनी है? 1070। यानी जो पाकिस्तान के साथ में बाउंड्री लगती है राजस्थान की इंटरनेशनल बाउंड्री, जिसको नाम बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, मतलब रेड क्लिफ जो रेखा है जो है, उसकी लंबाई राजस्थान कितनी साझा करता है? 1070 किलोमीटर। समझ में आ गया? चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये लो, राजस्थान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? चलो, राज्य के साथ सीमा है मतलब अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है राजस्थान की? 4850। 4850 मीटर में नहीं है, 4850 किलोमीटर में है। ठीक है, और 4850 जो है ये 5 राज्य साझा करते हैं मिलके, टोटल कितने? 5 राज्य। अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान की कहाँ से स्टार्ट होती है? वही हिंदूमल कोट से लेके कहाँ तक जाती है? अगरवल्स। सेम पॉइंट है, मतलब राजस्थान का बीकानेर और राजस्थान का सॉरी राजस्थान का गंगानगर और राजस्थान का जो बाड़मेर जिला है, ये ऐसे जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। यानी पाकिस्तान के साथ भी अपनी सीमा बनाते हैं और राज्यों के साथ भी अपनी सीमा बनाते हैं। तो चलिए देखिए 5 राज्य कौन कौन से हैं। 4850 किलोमीटर सीमा लगती है। कौन सी लगती है? सबसे आते हैं पंजाब। पंजाब के साथ कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। 89। इसको कैसे समझेंगे? पंजाब की लैंग्वेज है, जैसे उसमें बोलते हैं 80, 80 की 80, उसी, तो उसमें इसके अकॉर्डिंग आप इसको जज कर सकते हो। जैसे कि निवासी 80 आता है, उसी के अकॉर्डिंग ये आता है पंजाब। पंजाब में कितने हैं? 89 किलोमीटर। ठीक है, पंजाब के बाद में आता है हरियाणा। हरियाणा के साथ कितनी लगती है? 1262 किलोमीटर। हरियाणा के बाद में आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कितनी लगती है? 877 किलोमीटर। फिर आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। देन आता है गुजरात। गुजरात के साथ कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें एग्जाम में क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें बाकी दे देंगे। जैसे क्या तो पूछ लेंगे, या तो बाउंड्री का पूछ लेंगे कितनी लगती है, या फिर स्टेट पूछ लेंगे कौन सा स्टेट लगता है, या फिर एक चीज़ और पूछ सकते हैं। आपको 3 सही दे देंगे, उसमें एक अलग दे देंगे, इंटरनेशनल वाला दे देंगे इसके साथ लगती है। या फिर जो बाउंड्री के अकॉर्डिंग आता है, इंटरनेशनल और नेशनल बाउंड्री के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है, तो उसमें यही आता है ज़्यादातर कि ऐसा कौन सा जिला है जो
अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो वो 2 जिले हैं, एक तो श्री गंगानगर, एक आता है बाड़मेर। ठीक है, ये होगी राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी, 4850 किलोमीटर। और राजस्थान की इंटरनेशनल बाउंड्री कितनी है, 1070 किलोमीटर। इन दोनों को अगर आप काउंट करोगे तो आएगा 5920 किलोमीटर, यानी राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी गांव कौन सा है। चलो ये भी जरूरी है। ठीक, मेरी बात सुनो, अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, आप ज्योग्राफी को अच्छी तरह समझना चाहते हो, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ज्योग्राफी को अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले आपको उसकी स्थिति विस्तार का जानना होता है। वही बात है, अगर आपको किसी जगह जाना है, मान लीजिए आपको यहाँ से पिलानी से आपको जयपुर जाना है, ठीक है, बस ट्रेन वगैरह में आपको नहीं जाना, आपको बाइक ड्राइव करके यहाँ से जाना है। तो यहाँ से जाने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है, आपको ये पता होना चाहिए कि जयपुर की जो डायरेक्शन है, जो रास्ता है वो कितना है, का डिस्टेंस कितना है, कौन सी तरफ से अपने को जाना चाहिए, ये सब सबसे पहले आपको जानना चाहिए। उसी के बाद तो आप ट्रेवल कर सकते हो ना। तो उससे ऐसा ही इसमें है कि राजस्थान का जो पढ़ना है ज्योग्राफी, तो सबसे पहले उसका हर एक पॉइंट, पूर्वी उत्तरी गांव कौन सा है, दक्षिणी गांव कौन सा है, कितनी बाउंड्री लगती है, कौन कौन से जिलों से लगती है, कौन कौन से राज्य से लगती है, कौन कौन से देश से लगती है, सब कुछ जानना चाहिए। तो राजस्थान का जो सबसे उत्तरी गांव है वो कोणा गांव है, गंगानगर में। कोणा गांव, गंगानगर जिला सबसे ऊपर गंगानगर है, वो आपको आगे मैप में मैं दिखा दूंगा। कोणा गांव, गंगानगर। देन सबसे दक्षिणी गांव बोरकुंडा गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा। बोरकुंडा गांव, कुशलगढ़ तहसील, यानी ये तो रहा आपका कोणा गांव, ये रहा बोरकुंडा, बांसवाड़ा, वैसे बोरकुंडा, वैसे बांसवाड़ा। ठीक है, राजस्थान का सबसे पूर्वी और पश्चिमी गांव कौन सा है, ये लीजिए साहब, पूछ लिया। सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी, पूर्व इधर पश्चिम। तो याद रखिए, राजस्थान के पूर्व में कौन सा जिला है, धौलपुर। तो धौलपुर का एक गांव है किलाना राजखेड़ा, ये राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव। और पश्चिम में राजस्थान का कौन सा जिला है, वो है जैसलमेर। तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव कौन सा है, कटरा गांव, जैसलमेर। अब आगे आओ, राजस्थान, आगे क्वेश्चन है, सॉरी एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेता हूँ। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला किसके अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग राजस्थान के सबसे बड़े जिले की बात करें तो वो आता है जी अपना जैसलमेर। जैसलमेर में है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल राजस्थान का। ठीक है, जैसलमेर में आबादी कम है लेकिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है जैसलमेर। ठीक है, राजस्थान का सबसे छोटा जिला ले लीजिए, अभी बना है नए आंकड़ों में, राजस्थान का सबसे जो छोटा जिला है वो है दुद्दू, जयपुर में। ठीक है, पहले था राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर, लेकिन अभी है दुद्दू। ठीक है, पाकिस्तानी सीमा का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, ये लीजिए सा, अभी आपको बताया था कि पाकिस्तान की सीमा राजस्थान में जहाँ से स्टार्ट होती है वो प्रारंभिक बिंदु हिंदुमलकोट गंगानगर, हिंदुमलकोट गंगानगर, गंगानगर से स्टार्ट होता है पाकिस्तान का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 1070 की जो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री लगती है वो गंगानगर के साथ में लगती है। ठीक है, और पाकिस्तान की सीमा का अंतिम बिंदु वही जहाँ पे ख़त्म होती है सागड वल्ज बाड़मेर में। 1070 का जो आखिरी पॉइंट है जिसे वो सागड वल्ज बाड़मेर में है, पाकिस्तान की सीमा का अंतिम बिंदु बोलते हैं, वो है सागड वल्ज बाड़मेर में। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, यह आ गया सबसे पूर्व में, यानी ऐसे इसकी बात करें अपन, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो पूर्व में तो है जी धौलपुर, पश्चिम में है जैसलमेर, देखिए हैंड राइटिंग थोड़ी वीक है, समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे कौन सा है, गंगानगर, और यहाँ पे कौन सा है, बांसवाड़ा। ठीक है, तो सबसे पूर्वी जिला पूछा है, सबसे पूर्वी जिला धौलपुर,
और फिर सबसे पश्चिमी जिले की बात करें तो जैसलमेर, सबसे उत्तरी की बात करें तो गंगानगर, सबसे दक्षिणी की बात करें बांसवाड़ा। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई, एक बात बताओ, कर्क रेखा की लंबाई आई तो उसके अकॉर्डिंग एक चीज़ ध्यान में आई मेरे को, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते थे, कर्क रेखा जो है वो कौन सी रेखा है, मतलब आज वैसे अपनी पृथ्वी के ऊपर काल्पनिक रेखाएं खींची हुई है, जैसे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, ऐसे कुछ। तो कर्क रेखा जो है वो कितनी है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री है। इसी के अकॉर्डिंग चलो, राजस्थान में इसकी लंबाई 23 किलोमीटर। कौन कौन सी जगह, दो जगह, सॉरी दो जिले कौन से हैं, सबसे नीचे वाले, सबसे नीचे वाले कौन से हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। सबसे ज़्यादा कौन से में है, तो सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में, सबसे कम डूंगरपुर में। एक क्वेश्चन और आता है, राजस्थान में कर्क रेखा कौन से जिलों से गुजरती है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कर्क रेखा में सबसे दूर जिला कौन सा है, साफ सी बात है, अगर कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है तो सबसे दूर गंगानगर। हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। धन्यवाद।